हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का रवैया वाकई हुकूमत वाला है? देखें, जो इस वक्त की हुकूमत है, ये जब भी इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो अच्छा करे बुरा करे वो उसको भुगताएगी। ऑपोजिशन का काम है कि उसका एक ओपिनियन है, वो धाड़े मारेगी, हर किस्म की तनकीद करेगी, जो भी करेगी उसका राइट है, वो उसको करने दें। आपने देखे ना, जब आपने बजट के ऊपर कितना शोर हुआ, इवेंचुअली जो गवर्नमेंट ने पास कराना था करा दिया, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो यही चीज़ आप बाकी सिलसिलों में भी, मसलों में भी आप अपनी अथॉरिटी इस तरह ही रखें। आपने बजट पास करा लिया, आप अपने जाएं, आपके पास जो मैंडेट है उस मैंडेट पे काम करें। अभी फॉर एग्जांपल शफकत कर रहे थे अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबसे बड़ी चीज़ कि एजुकेशन में ये है, वो है, फलाना है, और भाई ये जो फीसें हैं इनको कम करो। लोगों के पास पैसे नहीं है फीसें देने के लिए। आपका एक आम आदमी 25-30 हज़ार रुपये पे काम कर रहा है, वो 40-50 हज़ार रुपये की कैसे कॉलेजेस में फीसें भरेगा? कैसे भरेगा? वो एक तरीके से भरेगा, उसके पास एक ही अल्टरनेटिव है, वो करप्शन करेगा। आप ये इनकी फीसें कम करो सबसे पहले। आपका एक स्कूल का पता नहीं हज़ारों लाखों रुपए में, एक हज़ारों में एक बेचारा जो मसले पे बैठा हुआ है। सही है। आप इन चीज़ों पे बात करो। हाँ। आप देखो जी, हम पब्लिक हैं, पब्लिक के अंदर आप पब्लिक इंटरेस्ट की बात करो। हाँ। आप प्लान बना रहे हो, ये प्लान, वो प्लान, फला प्लान, वेरी गुड, करते रहो। हाँ। इमीडिएट रिलीफ जो है आवाम को चाहिए, पूरी पाकिस्तान को चाहिए, आप इनकी फीसें कम करो और जो गरीब आदमी है उसके लिए फीस माफ करो। इसको हम कहते हैं सोशलिस्ट कंट्रीज। हम सोशलिस्ट कंट्रीज की बात करते हैं। ये जो स्कूल प्राइवेट है, जिसने एक उसको कोने का घर मिलता है वहाँ स्कूल खोल लेता है वो। अब आप मुझे बताओ सुमैया, ये किस किस्म का बच्चा हम फ्यूचर जनरेशन के लिए अपना लीडर यहाँ से पैदा करेंगे? किस तरह आप क्यों इनको अलाउ करते हैं? तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों पे आप ज़रा गौर फिक्र करो, बिकॉज ये है हमारा फ्यूचर। ये आपकी बहस मुबाहिसा ये चलते रहेंगे। प्रैक्टिकलिटी पे हम जाए, हम प्रैक्टिकलिटी पे नहीं है। एक प्रोवोकेशन है और उसके बाद आपके रिएक्शन है। ये हमारा पाकिस्तान का ये अफसोस की बात है ना कि हम सियासत दर सियासत करते हैं, आवाम जिससे वोट लेकर आते हैं उसके लिए कोई काम नहीं करते। उस वक्त बातें होती हैं, उस वक्त दावे होते हैं, वादे होते हैं, जब इलेक्शन कैंपेन चला रहे होते हैं, जब वोट चाहिए होता है। आज देख लेना एजुके में क्या हो रहा है, वहाँ सब वादे कर रही हैं पार्टियां कि आज आप हमें वोट दें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसके बाद वो लोग सब गायब हो जाते हैं जब वो जीत जाते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। अच्छा राना साहब, ज़ाहिर पीडीएम का जो काम था पीडीएम नहीं कर पाई। जी मीर साहब, आप कुछ कह रहे हैं? जी पॉइंट ऐड करें। अब मैं कह रहा हूँ कि देखें ना, अब इस इलेक्शन की हमने बात की, और मुझे बताओ ये जो सारे इधर की पार्टियां आ गए उधर जोर लगा रहे हो, भाई तुम्हारा क्या कंसर्न है भाई? उधर सही बात है, कश्मीरियों को लड़ने दो ना इलेक्शन। सही है। व्हाई आर यू गोइंग इनटू देयर? व्हाट इज योर बिजनेस? आपको पता नहीं है कश्मीर का मसला क्या है? इधर से कोई खड़ा कर दिया, इधर से कोई खड़ा कर दिया, कश्मीर पे बात करेंगे। मैंने तो इनको सुमैया सबको ब्रसल्स में देखा है, लंदन में देखा है, वॉशिंगटन में देखा है। इनको कख नहीं पता कि कश्मीर का मसला क्या है, लेकिन नुमाइंदे बन के आ जाते हैं ये लोग। जी राना साहब, अगर नहीं पता कि कश्मीर का मसला क्या है, चलें पॉइंट आया मीर साहब। राना साहब, अगर नहीं पता कश्मीर का मसला क्या है तो ज़रूरी है कि इस पर बयानबाजी की जाए, ज़रूरी है कि इस पर सियासत की जाए, ज़रूरी है कि हर मामलात पर बयानबाजी करके चीज़ों को पॉलिटिसाइज किया जाए। और फिर पीडीएम का भी ज़रा जवाब दे दें कि पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है, 2 साल में क्या कर लेगी पीडीएम? देखिए सुमैया, मैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे मेरे 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं बिल्कुल जो है अवाम के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, जो इश्यूज हैं ईवीएम के ऊपर, अगर किसी ने इंडिया के मॉडल को स्टडी किया है तो आपको ये पता चलेगा कि इंडिया में 22 साल लगे ईवीएम को इंप्लीमेंट कराने में। और जो पिछला हमारा इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट था 2017 का, उसमें सेक्शन 103 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ईवीएम्स के ऊपर ही था। और इसके अंदर ईसीपी ने पायलट प्रोजेक्ट करने थे ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे और अपनी रिकमेंडेशंस देनी थी, जो उसने दी। लेकिन इस हुकूमत ने उसको रद्द करके ये इन पता नहीं किस जल्दी में है कि ये हम सब कुछ इंप्लीमेंट फौरी तौर पे कर दें। और इसी तरह ओवरसीज के लिए सेक्शन 94 था जो वोटिंग फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी था, उस पे भी ईसीपी ने अपनी पूरी वर्किंग करके अपनी रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं और वो हुकूमत को पेश की हुई हैं। तो हमें जो है वो ईसीपी के जो कंसर्न्स हैं उनको जरूर केटर करना चाहिए। इस पे मुस्लिम लीग नून का क्या कंसर्न है ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हवाले से? हमारा कोई कंसर्न नहीं। हम कहते हैं कि जो ईसीपी है उसने ऑलरेडी वर्किंग की हुई है, आप उसको केटर करें।
आप उसको रद्द ना करें और अपना जो देखें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए वैसे ही आपको 2/3 जो है वो मेजॉरिटी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो जिस तरीके से ये हुकूमत कर रही है 42 से ये और मुतनाज़ा इलेक्शन को बनाएगी। अब आप आ जाए जो आपका सवाल था कि देखें जी, देखें कश्मीरी खड़े हो रहे हैं, कोई यहाँ पंजाब से जाके वहां इलेक्शन के अंदर नहीं कोई खड़ा हो रहा, वहां के कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं जो के टिकट्स में आ रहे हैं। मैं भी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स करता हूं, हमारे दफ्तर आवाम के लिए खुले होते हैं, चाहे हम पावर में हो या ना हो। तो हमें इस सिस्टम को इस तरह रद्द नहीं कर लेना चाहिए। हमारे जो इश्यूज हैं इस सिस्टम में, उसकी इंप्रूवमेंट की हमें जरूर बात करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।